नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर भारत में शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, और वो शब्द है धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। ये शब्द हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। और इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं, इतनी धर्म, इतनी संस्कृतियां हैं, वहां हर एक इंसान को बराबरी और सम्मान की गारंटी कैसे दी जा सकती है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? और इसी चुनौती का जवाब देने की एक कोशिश है धर्मनिरपेक्षता। देखिए, जब धर्मों के बीच टकराव होता है ना, तो उसकी कीमत इंसानी जानों से चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। 1984 के दंगों को ही ले लीजिए। पूरे भारत में 2700 से ज्यादा सिखों की जान चली गई थी। या फिर कश्मीर घाटी से हजारों कश्मीरी पंडितों का विस्थापन। उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। और सोचिए, दशकों बाद भी वो अपने घर वापस नहीं जा पाए हैं। और फिर 2002 के गुजरात दंगे, गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो जख्म है जो आज भी ताज़ा हैं। ये तीनों घटनाएं हमें एक ही कड़वी सच्चाई दिखाती हैं। ये तब होता है जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। राजनीति विज्ञान की भाषा में इसे अंतर्धार्मिक वर्चस्व कहते हैं। और यही वो पहली और सबसे बड़ी समस्या है जिससे सेक्युलरिज्म लड़ना चाहता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए हमने इस चर्चा को कुछ हिस्सों में बांटा है। पहले तो ये जानेंगे कि सेक्युलरिज्म की आखिर ज़रूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि ये किस तरह के वर्चस्व या डोमिनेशन की बात करता है। एक सेक्युलर राज्य होता कैसा है, और सबसे ज़रूरी, भारत का मॉडल पश्चिम के मॉडल से अलग कैसे है। आखिर में हम इसकी आलोचनाओं और भविष्य पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से कि आखिर हमें धर्मनिरपेक्षता की जरूरत ही क्यों है? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो सेक्युलरिज्म एक ऐसा आइडिया है जो धर्म के नाम पर होने वाले किसी भी तरह के दबदबे, किसी भी तरह की दादागिरी के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। इसका मकसद बस इतना है कि किसी के साथ भी उसके धर्म की वजह से भेदभाव न हो। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो दबदबा या वर्चस्व है, ये सिर्फ एक तरह का नहीं होता। सेक्युलरिज्म असल में दो अलग अलग तरह के दबदबे से लड़ता है। कौन से हैं वो दो? पहला तो है अंतर्धार्मिक वर्चस्व, मतलब एक धर्म का दूसरे धर्म पर हावी होना, जैसे दंगे या अल्पसंख्यकों पर जुल्म। ये तो समझना आसान है। लेकिन दूसरा है अंतःधार्मिक वर्चस्व। इसका मतलब है एक ही धर्म के अंदर भेदभाव। जी हाँ, धर्म के भीतर ही एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर हावी होना। जैसे कि जब दलितों को कुछ मंदिरों में घुसने से रोका जाता है, या जब महिलाओं को कुछ धार्मिक जगहों पर जाने की मनाही होती है। ये सब क्या है? ये एक ही धर्म के अंदर का भेदभाव है। और एक असली सेक्युलर सोच इन दोनों ही तरह के दबदबे का विरोध करती है, जो धर्मों के बीच में है और जो धर्म के अंदर है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों तरह के भेदभाव और दबदबे से लड़ने के लिए एक राज्य यानी एक स्टेट को कैसा होना चाहिए? पहली और सबसे जरूरी शर्त तो ये है कि वो राज्य कोई थियोक्रेसी नहीं हो सकता, मतलब उसे कोई पंडित, मौलवी या पादरी नहीं चला सकता। और दूसरी बात, उस देश का कोई ऑफिशियल मजहब या स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का ऑफिशियल धर्म इस्लाम है, एक सेक्युलर देश में ऐसा नहीं हो सकता। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, सेक्युलरिज्म का आइडिया तो एक है, लेकिन उसे लागू करने के तरीके अलग-अलग हैं। मोटे तौर पर दुनिया में दो मॉडल हैं, एक पश्चिमी और दूसरा हमारा भारतीय मॉडल। चलिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। तो देखिए, जो वेस्टर्न मॉडल है, जैसे अमेरिका का, वो कहता है कि स्टेट और रिलीजन के बीच एक मोटी दीवार होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त सेपरेशन। धर्म आपका पर्सनल मामला है, स्टेट उसमें दखल नहीं देगा, और धर्म स्टेट में दखल नहीं देगा। लेकिन भारत का मॉडल अलग है। इसे कहते हैं सैद्धांतिक दूरी या प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ कोई दीवार नहीं है। स्टेट जरूरत पड़ने पर धर्म से एक दूरी बनाकर रखता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो समाज सुधार के लिए धर्म के मामलों में दखल भी दे सकता है। जैसे छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाना, ये अमेरिका में मुमकिन नहीं है।
तो ये जो भारतीय मॉडल है ये इतना खास क्यों है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेक्युलरिज्म की आत्मा को एक लाइन में समझाया था। उन्होंने कहा था, इसका मतलब है स्टेट द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण। मतलब स्टेट किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि हर धर्म को बराबर का प्रोटेक्शन देगा। और ये सैद्धांतिक दूरी काम कैसे करती है? इसके 3 रूप हैं। पहला, नेगेटिव इंटरवेंशन, मतलब स्टेट किसी गलत धार्मिक प्रथा को रोकने के लिए दखल देता है, जैसे छुआछूत पर बैन लगाना। दूसरा, पॉजिटिव इंटरवेंशन, यानी स्टेट किसी धार्मिक समुदाय की मदद के लिए आगे आता है, जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपने स्कूल चलाने के लिए सरकारी मदद देना। और तीसरा है हस्तक्षेप न करना, मतलब स्टेट दखल नहीं देता और सभी समुदायों को अपने त्योहार मनाने, अपनी परंपराएं निभाने की पूरी आज़ादी देता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी भारतीय मॉडल की सबसे बड़ी ताकत है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत का सेक्युलरिज्म वेस्ट से कॉपी पेस्ट किया हुआ आइडिया नहीं है। ये हमारे देश की हजारों साल पुरानी विविधता, हमारे समाज की ज़रूरतों को देखकर बनाया गया एक बिल्कुल अनोखा, एक होम ग्रोन सॉल्यूशन है। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़े आइडिया की तरह भारतीय सेक्युलरिज्म की भी जमकर आलोचना होती है। तो वो कौन सी आलोचनाएं हैं? चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली आलोचना तो यही है कि ये एक पश्चिमी कॉन्सेप्ट है जो भारत पर थोप दिया गया है। दूसरी कि ये धर्म विरोधी है, ये लोगों को उनके धर्म से दूर करता है। और शायद सबसे आम आरोप ये है कि ये अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करता है, यानी माइनॉरिटी अपीजमेंट को बढ़ावा देता है। अब इन आलोचनाओं के जवाब में जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि भारतीय सेक्युलरिज्म धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि ये धार्मिक दबदबे का विरोधी है। और ये तुष्टीकरण नहीं, बल्कि भारत जैसे विशाल और विविध देश को एक साथ जोड़े रखने, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने का एक जरूरी फ्रेमवर्क है। तो आखिर में सवाल ही यही बचता है, आज के तेजी से बदलते हुए भारत में सैद्धांतिक दूरी वाले इस मॉडल का भविष्य क्या है? क्या ये आज भी उतना ही रिलेवेंट है? और आने वाले कल में इसका क्या रूप होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।